देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन बनता है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल अलग बनता है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनका एक ओ गायब हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिसमें एक एन और ओ दोनों गायब हो जाते हैं, क्या क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से शब्द ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी हम देखेंगे। तो एक एक बात को बड़ी डिटेल में देखेंगे। और ये अपना चैप्टर लास्ट है एसपी बख्शी की बुक से। इसके बाद हम कोई नई बुक डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हेडिंग है व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड को जब छोटा कर देते हैं तो उसके फॉर्म को, उसके छोटे से रूप को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स इनटू वन। दो शब्दों को मिलाकर के जब एक शब्द बनाते हैं तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सब्जेक्ट के साथ में आई हुई हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दें, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में जब नॉट लगा होता है तो इनको शॉर्ट कर दें। ये तरीके होते हैं। अब सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं पहले वो वर्ब्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब करता है जिसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है या फिर मेन वर्ब लगी होती है। जब हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं? टू बी वर्ब हो सकती है। टू बी का मतलब होता है इज़, एम, आर, वॉज, वर। टू डू वर्ब हो सकती है। इसका मतलब डू और डिड। अब ये टू बी क्या है, टू डू क्या है, टू हैव क्या है, मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज़ होता है, इसके लिए चैनल पे मैंने बहुत ही डिटेल में अराउंड 55 प्लस वीडियोस, 55 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने वर्ब और वर्ब एडवांस के ऊपर बना रखी हैं। आपको सभी के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे, आज जा कर के देख सकते हो। ऐसे ही जो आपका टू हैव वर्ब होता है, हैव का मतलब हैव, हैड और हैज़, ये वर्ब्स हैं आपकी। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल यानी कि शुड और मस्ट, इसके अलावा और भी होती हैं। तो अब कंबाइन कैसे किया जाएगा? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के साथ जब हेल्पिंग वर्ब आती है इज मेड बाय ड्रॉपिंग द बिगनिंग ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब जैसे कि सभी में सब्जेक्ट दिया गया है, इन तीनों में आई है, इन दोनों में मॉनी नाम से है। तो कहा ये जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वाला लेटर है, जैसे कि यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका एच, ए, ये दोनों, यहाँ पर विल और आई, यहाँ पर शैल, एस एच ए, ये तीनों, यहाँ पर एच और ए, यहाँ पर आई। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के एक या दो लेटर हम छोड़ देंगे, बाकी का पूरा ओमिट कर देंगे। तो अगर मुझे लिखना है आई एम तो मैं लिखूँगा आई एम, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और आपको जो निशान लगाना है वो अपोस्ट्रोफी वाला निशान लगाना है, आपको वो मार्क लगाना है। ऐसे ही आई हैव, यहाँ पर ये आई शैल भी हो सकता है, आई विल भी हो सकता है। सेंटेंस को देख करके पता करेंगे। मोनीस, अब यहाँ पर मोनीस के बाद अगर मैं कार लिखूँ, इसका मतलब ये पजेसिव वाला आपका केस है। अगर मैं मोनीस के बाद गॉन लिखूं, इसका मतलब ये है कि ये आपका हैज़ है, मोनी सिंगुलर है। तो ये अपोस्ट्रोफी है कि आपका हैज़ है। इनमें क्लियर करने के लिए हमें आगे वाला वर्ड चेक करना पड़ेगा कि आगे वर्ब है तो ये हैज़ है, कोई नाउन है तो आपका पजेसिव है। क्लियर? ऐसे ही मोनी इज़ लिखना है तो मोनिस तब भी वैसा ही पैटर्न लिखेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे? अगर मैं मोनिस के बाद कार लिखा तो ये अपोस्ट्रोफी एस है। अगर मैंने ये लिखा गोइंग, वर्ब में जोड़ दी आईएनजी, इसका मतलब ये हमारी इज़ है। तो इस तरह से हम इसको पता करते हैं। अब इसके बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट को अगर हमें मिला करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो नॉट का ओ है, इन सभी का ओ जो है वो हमें रिमूव करना होगा। आर नॉट का हो जाएगा इंट, वॉज नॉट का हो जाएगा वॉजंट,
और ये स्पेशल है, इसको आप खास तौर पे मार्क करके रखें। एम नॉट का एमंट नहीं होता है, इंट नहीं होता है, इसका यूज़ होता है इंट। जो आर नॉट का है वही सेम इसका भी बनेगा, यानी कि आर नॉट और एम नॉट का हम सेम बनाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही जैसा आर नॉट का होता है। एग्जाम में काफ़ी बार मिस्टेक में आता है, ये आपको खास तौर पर याद रखना है, ठीक है। अब मान के चलो कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ तो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे सी इज़ नॉट लिखना है तो सी अपॉस्ट्रोफी एस और नॉट, इसका मतलब ये इज़ हो जाएगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज़ंट। तो आप चाहें दो तरीके हैं, या तो आप इज़ को शॉर्ट बना दें या फिर आप नॉट को शॉर्ट बना दें, दोनों तरीके हैं। ही विल नॉट ये भी ठीक है, ही वॉन्ट ये भी ठीक है। अब विल नॉट का ये वॉन्ट कैसे होता है ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, फिर भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब प्रोनाउन का पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। आई एम का हो जाएगा आम, है ना। आई हैव का हो जाएगा इस तरह से। आई विल या आई शैल का लिखते हैं आइल। आई वुड, आई शुड, आई हैड, इन तीनों का हो जाएगा आइड। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो नाउ, सॉरी गॉन लिख दिया, जैसे कि मैंने गॉन, अगर मैं केवल गॉन लिख दिया इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म केवल आती है हेड के साथ में, तो यहाँ पर ये हेड हो गया है। अगर मैं इसके बाद लिखूँ गो तो दो बातें, या तो ये शुड होगा या फिर ये वुड होगा। अगर जनरल सेंटेंस लिखा हो नॉर्मल तो आप वुड और शुड दोनों यूज़ कर सकते हो, सेंस के अकॉर्डिंग वो आप पता कर सकते हो। यू आर को लिखेंगे इस तरह से, यू हैव को लिखेंगे इस तरह से, यू विल को लिखेंगे इस तरह से, यू वुड, यू हैड या फिर यू शुड हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सी या ही के साथ में इज़ या हैज़ लगाना है तो दोनों का स्ट्रक्चर एक सा ही बनता है इस तरह से, ये इसका फिक्स पैटर्न है। इसके अलावा अगर इट के साथ में इज़ और हैज़ यूज़ करना है तो ठीक वैसे ही यूज़ होगा जैसे कि सी और ही के साथ में हुआ था, इट्स ऐसे लिखा जाएगा। और जो ये इट्स होता है एक और बिना अपॉस्ट्रोफी वाला, ये होता है इट का पॉजेसिव, ये इट इज़ है। इट विल को कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर प्लूरल प्रोनाउन तो कैसे लिखेंगे? वी आर को लिखेंगे इस तरह से, आपका ए रिमूव हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एच और ए गैप कर दिया है, यहाँ पर डब्ल्यू और आई, यहाँ पर वही केस तीनों वाला आपका वुड, शुड और हैड, ये तीनों जो हैं कुछ इस तरह से एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। आगे की वर्ब से हम लोग पता कर लेते हैं। दे आर को कुछ ऐसे लिखते हैं, दे हैव को कुछ इस तरह से लिखेंगे, दे विल का ये रहा, वो शुड हैड को इस तरह से, ठीक है। अगर मुझे किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ में इज़ या हैज़ लगाना है तो उसका सेम पैटर्न एक सा ही बनता है। फिर वही बात कि इज, इसके बाद अगर मैं गोइंग जोड़ता हूँ तो ये इज़ हो जाएगा, अगर इसके बाद मैं गॉन जोड़ता हूँ तो ये हैज़ हो जाएगा। इस तरह से हम पता करते हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने एक रूल और दिया है, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट यूज्ड विद नाउन्स। जबकि अभी ऊपर देखो नाउन के साथ में तो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, जिस तरह से आप आगे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नाम दिया है, जैसे कि KIM दे दिया है, उसके साथ में शुड, वुड, हैड है, या KIM एक नाम दे दिया है। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये कुछ और बताना चाहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई एक तो नाम भी नहीं है और ये कोई वर्ड मैच भी नहीं हो रहा है, और ये रूल भी सही से अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में सभी के साथ में नॉट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन खासतौर पे आपको ये याद रखना है कि एम नॉट का एमंट इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो इंट AR है ना, उसमें जो ARE और N अपॉस्ट्रोफी T जो होता है पैटर्न वही फिक्स होता है। इज़ नॉट का इज़ंट, यहाँ पर एंट, वॉजंट, वरंट, डोंट, डजंट, डिडंट, हैवंट, हैजंट, हैडंट, वॉन्ट, ये आपको खास तौर पे याद रखना है। विल नॉट का बिल्कुल डिफरेंट बनता है वॉन्ट। ऐसे ही शैल नॉट भी आपको याद रखना है, इसका ही बनता है शांट। बाकी का मे नॉट का इस तरह से माइट नॉट, मस्ट नॉट और ऑट नॉट। खास तौर पे आपको बस इतना ध्यान देना है, सभी में कुछ भी नहीं हुआ है, बस सभी जहाँ जहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है सभी में केवल और केवल
ओ को गायब किया गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है इन सभी वर्ड्स में, इन सभी वर्ड्स में आपको केवल और केवल ओ हटा देना, बाकी बन जाएगा। जो स्पेशल है ये दो और जो स्पेशल ये है, इस पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा नीड का नीडंट हो जाएगा, वुड नॉट का वुडंट हो जाएगा, शुडंट हो जाएगा। कैन नॉट में इसमें एक एन चला जाएगा और एक आपका ओ चला जाएगा, तो इस तरह से इसको लिखते हैं कांट। ये भी एक स्पेशल वर्ड आपका है। कुड नॉट का कोडेंट, डेयरेंट हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे और वर्ड्स हैं जो अपने आप में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेते हैं। जैसे हेयर का इस तरह से, हेयर इसका हेयर्स है ना, देयर्स, दैट्स, दैट विल है ना, हाउस, व्हाट्स, हुज, व्हाट विल, यानी कि व्हाट विल को इससे चेंज करेंगे। हु विल का है ना, हु वुड का, हु हैड का, हु शुड का। खासतौर पे वुड का ही यूज़ किया जाता है इस पैटर्न में है ना, और हैड का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन वाला जो आपका चैप्टर था इस बुक से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस शुरू होती हैं, जो कि आपके आंसर से शुरू होते हैं इस पेज के बाद से आपकी बुक में। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना एक लंबा सा स्ट्रगल किया इस बुक को कंप्लीट करने में, और आज अपनी ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बुक समझ में आ चुकी होगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, संपूर्ण एस बख्शी इंग्लिश ग्रामर नाम से। उसमें सारे वीडियोस ग्रामर के पढ़े हुए हम जाकर दे सकते हो, लॉजिकल वे में समझाया है, और हर वीडियोस के स्टार्टिंग मैंने रेफरेंस दिया है अदर्स वीडियोस का, ताकि आप उनको एक बार ऑब्जर्व कर लें कि इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ डिटेल दे रखा है जो इस बुक के अंदर नहीं है। वो भी जाके आपको पढ़ना होगा और उनको भी नोट्स आपको बनाने होंगे। अब मिलते हैं किसी नई बुक को स्टडी करते हुए।